Assalamualaikum dear students, my name is Rihanjit and I am your math teacher. क्लास 9th एक्सरसाइज चैप्टर 4 हमने एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज हम न्यू से स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3। आज मैं सिर्फ आपको ओवरऑल व्यू दे दूंगा और उसका कुछ क्वेश्चन करके तो हम उसको सिंपलीफाई कर लेंगे ताकि हम पता चल जाए कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि थर्ड को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। थर्ड क्या होता है, जब भी कोई चीज अंडर रूट के अंदर पाई जा रही हो, मतलब अंडर रूट 95, अंडर रूट 9, अंडर रूट 25, तो ये होता है हमारे पास थर्ड। जब भी कोई चीज अंडर रूट के फॉर्म में पाई जा रही हो तो वो एक्चुअली में हमारे पास होता है थर्ड। इसका भी इसने हमें पावर दी है, वो कुछ वैल्यूज अंडर रूट की फॉर्म में है और कुछ वैल्यूज अंडर रूट के बाहर है। लेट्स सपोज पावर नंबर 1 है हमारे पास 180 अंडर रूट। अभी हमारे पास है थर्ड को मेरे अंडर रूट के फॉर्म में पाया जा रहा है, तो क्या है इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हम इसको इसकी फॉर्म को ब्रेक करके इसको और छोटा करना है। तो अगर हम 188 ऐसे मेरा स्टार्ट करें 2 से करें तो 2 9 are 8 0 as it is, 2 को किया तो 45 से 2 से और फर्दर नहीं हो रहा, तो अगर हम 3 से करें और सबसे पहले प्राइमरी छोटा प्राइमरी नंबर लेना है और उससे नहीं हो रहा फिर हम उससे बड़ा लेंगे। डायरेक्ट अगर हम इसको 5 से भी कर सकते थे, लेकिन उससे पहले हमने 2 के बाद आ रहा है 3, ये 3 पे डिवाइड हो रहा था, 3 पे इसका ऐसे मारा इसके हमने 3 लिया तो 15 are 45। अब धीरे 3 पे हो रहा है 3 5 are, अब ना 3 पे हो रहा है ना 4 पे हो रहा है, डायरेक्ट 5 पे 5 1 are 5। तो इसकी क्या बने, उनका आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका आपका क्या है क्यूब। ये सारे को जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 180। अब इसकी पावर भी 1 1 1 1 एंड 1। अब दो सेम वैल्यूज हैं, इनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो पावर्स तो ऐड हो जाएंगी 1 and 1 2 मल्टीप्लाई। अब 3 3 ये भी दोनों बेस सेम है, पावर्स को ऐड करके लिख देंगे 3 की पावर 2 5 एक सिंगल दिया तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब इसकी क्या है हमारे पास क्यूब रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है, उसको हम क्या लिखेंगे इसकी पावर 1/2। अब हम इसकी पावर जो 1/2 है इनको हम सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर ये 2 हमारे पास, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। अब 3 की पावर 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। अब मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। मल्टीप्लाई किया, अब ये दोनों क्रॉस, ये 2 से क्रॉस, तो हमारे पास क्या आया 2 बच गया, इधर सिर्फ पावर्स खत्म होगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर्स भी खत्म होगी, मल्टीप्लाई बाय 5 की 1/2। अब 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। अब इसकी पावर 1/2 है, इसको और ब्रेकआउट नहीं कर सकते तो इसको हम दोबारा इसको अंडर रूट की फॉर्म में ले लेंगे 1/2। एक्चुअली अंडर रूट की होता है तो इसको अंडर रूट लिख देंगे 5 और ये 6 है, इसके ऊपर से अंडर रूट खत्म हो गया तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट के बाहर। तो ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसके ऊपर से क्यूब रूट खत्म कर दिया हमने, कुछ के ऊपर से हो रहा था उसके ऊपर से हमने खत्म कर दिया, उसको बाहर लिख देंगे क्यूब रूट के या स्क्वायर रूट जो भी हमारे पास रूट होगा, और जो रूट के अंदर होगा उसको हम दोबारा अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। ये आ गई हमारे पास इस थर्ड की सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 162, क्यूब रूट ऑफ 162। अब ये 3 जो है एक्चुअल में बाहर दिया हुआ है, अब जो हमारे पास थर्ड है वो सिर्फ ये है अंडर रूट 162। ये जो 3 है ये इसकी रूट नहीं है, इसके बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इसी तरह ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 into 162 का अंडर रूट है, मतलब ये जो 162 है ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये हमारे पास थर्ड है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब इसको सिंपलेस्ट करना है, 3 का एक्चुअल में बाहर है, 162 को ब्रेक करना है,
ठीक सबसे छोटे वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, 8 एंड 1 2 पे नहीं हो रहा, अगर हम 3 पे करें तो 3 पे हो रहा है, 3 2 6 एंड 7, अब फिर 3 पे हो रहा है, 3 9 27, फिर 3 पे हो रहा है, 3 3 9, फिर 3 पे हो रहा है, 3 1 3, तो इसके जो थर्ड है वो उसकी जो फैक्टर बने हुए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब नेक्स्ट 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी टाइम है, 4 टाइम है, 1 2 3 4, बेस तो सब सेम ही पावर्स पे ऐड करके दिया, 4 हो गई, 4 की पावर क्या बन गई, जब अंडर रूट का पावर की फॉर्म में लिखा 1/2, अब 3 जब पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है 4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, ये एक्चुअल प्राइस था। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1/2 ही रह जाएगी मल्टीप्लाई बाय, जब 3 को 2 से किया तो 2 2 से क्रॉस 2 2 4, 3 की पावर आ गई हमारे पास 2, तो 3 इंटू 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 का 2 का 3 पावर स्केयर लेंगे, 3 3 9, अब 9 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसको बाहर ले आएंगे तो 9 3 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो 9 3 27 इंटू 2 की पावर 1/2, अब इस 1/2 को दोबारा अगर अंडर रूट की फॉर्म लेंगे तो क्या आएगा 27 बाहर, क्योंकि इसके ऊपर से पावर अंडर रूट खत्म हो गया तो 2 के ऊपर क्या आएगा अंडर रूट 27 अंडर रूट 2, ये आ गई इस थर्ड की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब उसके आगे से पार्ट नंबर गणना करेंगे, उसको अंदर से हमें नेक्स्ट का हमारे पास है पार्ट नंबर 3, उसका जो हमारे पास वैल्यू लिया हुआ है 3/4 अंडर रूट के बाहर, और नेक्स्ट क्यूब रूट है 128 का 128। अब सर हमारे पास ये है, हम इसको सोल्व आउट करते हैं, सबसे पहले 3/4 का एक्चुअल में बाहर है, 128 का एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट पहले 2 से 64 आएगा, फिर 2 को किया 2 3 6 एंड 2 2 4, फिर 2 से किया 2 1 2 1 2 6 12, फिर 2 से किया तो 8 16, फिर 2 से किया तो 2 4 8, फिर 2 से किया तो 2 2 4, फिर 2 से किया तो 1 2, तो 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7, 3/4 into 2 multiplied by 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 2, 1 2 3 4 5 6 and multiplied by 2, तो 7 टाइम्स आ गया हमारे पास। अब 3/4 तो है क्यूब रूट, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको 1/3 जब करेंगे तो हमें इसके 3 से क्रॉस करेंगे, अब हम इसके 3 3 के पेयर बना लेते हैं, लेट्स सपोज 2, ये 3 और ये 3 जब मर्ज हो जाएंगे बेस सेम है, पावर सबकी ऐड हो जाएगी, ये 2 जब तीनों हमने एक का लिखे तो 1 + 1 + 1 क्या आ गया 3, 2 2 भी 3 टाइम अगर किया तो निकल आया 3 डॉट 2 की पावर 1 और होल की पावर क्यूब रूट 1/3। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हमने 3 को खत्म करना था, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको खत्म कर देगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर को फिनिश कर देगा, इसकी पावर बच जाएगी। अगर हम सारे 2 को आपस में कर देते 2 की पावर बनी थी 7 और ये 1/3 का, जब 1/3 का मल्टीप्लाई बाय 7 करना था तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने इसको ऐसे नहीं किया, हमने इसको ऐसे कर लिया कि 1 हमें क्यूब रूट था हमारे पास 3 का, तो हमने पावर्स को भी 3 के फॉर्म में कर दिया ताकि जो 1 जब हम उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो आपस में क्रॉस हो सके। अब 3/4 इनटू पावर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डॉट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डॉट 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये 3 3 से क्रॉस, ये 3 3 से क्रॉस,
तो 3/4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/3। पावर खत्म हो गई है, 3 3 9 9 जब बाहर लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 3 की पावर क्या है 1/3। अब मैं 3 27/4 इंटू जब हम 3 की पावर 1/3 को फिर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या रहेगा 3 इंटू क्यूब रूट। 9 3 27/24 ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 27/4 क्यूब रूट ऑफ 3, यानी इसकी पावर 3 की सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट लास्ट पावर नंबर 4 वो है हमारे पास 96 x की पावर 6 96 x की पावर 6 एंड y की पावर 7 एंड z की पावर 8 और होल का क्या है हमारे पास 5th रूट। तो 96 x की पावर 6 y की 7 एंड z की 8। अब 96 को करते हैं 2 से किया तो 48, फिर किया तो 24, 2 से किया तो 12, 6 3 एंड 3 1 जा 3 1 2 3 4 5। 2 है हमारे पास 5 टाइम और 3 है 1 टाइम। और उसके बाद x की 6 y की 7 z की 8 और होल की पावर 5 है तो 1/5। अब क्लास में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 5 टाइम है तो बेस सेम पावर को ऐड किया तो 5 होगी, मल्टीप्लाई 3 की 1 होगी, हम मल्टीप्लाई डॉट लगा लेंगे। अब डॉट जब हम x की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1/5 तो फिर क्या होगा देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हमारे पास इसको सोल्व आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे जैसे हम इनको मर्ज करके इकट्ठा कर लिया अब हम 6 को अलग कर देंगे, एक बार इसकी पावर 5 कर देंगे और एक बार इसकी पावर 1 कर देंगे। देखिए बेस सेम पावर 3 ऐड 5 एंड 1 6। अब हमारे पास जब 1/5 का हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब x कंप्लीट y 7 है तो y को एक बार 5 और अब इतनी बच गई है 2 बच गया तो नेक्स्ट पावर 2 फिर 5 एंड प्लस 2 हो जाएगा 7। नेक्स्ट हमारे पास z की 5 डॉट z की 3 और होल की पावर है हमारे पास 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पावर को अंदर 2 की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डॉट 3 की 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डॉट x की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डॉट x की 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डॉट y की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डॉट y की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/5 डॉट z की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डॉट z की लास्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब ये 5 5 से क्रॉस, ये 5 5 से क्रॉस, ये 5 5 से क्रॉस और ये 5 5 से क्रॉस तो 2 c प्लस फॉर्म में आ गया, एक ये x c प्लस फॉर्म में आ गया, एक ये y c प्लस फॉर्म में आ गया, एक ये z c प्लस फॉर्म में आ गया। बाकी 3 की पावर भी हमारे पास है 3 की क्या 1/5 एंड x की भी है 1/5, y के स्क्वायर की भी है 1/5 एंड z के क्यूब की भी है 1/5। अब 2 into x by z as it is। अब इन सब की पावर क्या है 1/5 तो हम इसको ओवरऑल लिख देंगे 3 डॉट x डॉट y स्क्वायर पावर 1/5 थी। यहाँ पे z के 3 की पावर 1/5 है तो z के 3 और होल की पावर क्या है 1/5। अब ये ओवरऑल बाहर आ गए तो क्या हो गया 2x by z बाहर और अब इस 1/5 को जब हम फिर रूट की फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा इसका 5th रूट बन जाएगा 3x y स्क्वायर z के क्यूब का 5th रूट। ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पावर नंबर 4 इसकी। और यहाँ पे हमारा एक पावर क्लियर होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका नेक्स्ट पावर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।